ओके बेटा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन आर्क बाय हेल्प ऑफ स्फेरोमीटर। तो इस तरह का एक स्फेरोमीटर है हमारे पास में, ये देखिए स्फेरोमीटर है, और इससे हम किसी वॉच ग्लास की, ये वॉच ग्लास है, इसे आप देख सकते हैं, इस तरह का वॉच ग्लास है हमारे पास में। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या। तो ये जो वॉच ग्लास है, इसको जब हम सामने से फेस कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का हमें शेप दिख रहा है, इस तरह का हमें आर्क दिख रहा है, आर्क। अगर आप, जैसे ये आपको इस तरह का एक आर्क दिख रहा है, ये आर्क है आपके पास में, और हमें ये फाइंड करना है कि ये आर्क किस सर्किल से काटा गया है या किस स्फीयर से काटा गया है आर्क। तो हम क्या करेंगे, इस आर्क को हम एक कर्व मान के ऐसे सर्किल को इमेजिन करेंगे जिस सर्किल से ये काटा गया हो या जिस स्फीयर से ये काटा गया हो, और इसका सेंटर इस कर्व के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट सर्किल नहीं है, अगर ये परफेक्ट सर्किल होता, इस तरह का सर्किल होता, तो इसकी रेडियस को हम रेडियस कहते। लेकिन अभी ये परफेक्ट सर्किल नहीं है, ये एक छोटा सा आर्क है, और इस आर्क को हम ये देखेंगे कि ये किस सर्किल से काटा गया है, किस स्फीयर से काटा गया है। ऐसे स्फीयर को इमेजिन कर रहे हैं, तो हमने मान लिया, इसे आर्क मान के एक परफेक्ट सर्किल बना लिया, उस सर्किल का सेंटर ढूंढ लिया, उस सेंटर को इस आर्क के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और अगर परफेक्ट सर्किल होता तो उसके सेंटर को सेंटर कहते, और कर्वेचर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो हमने कर्व लिया है, ये जो कर्व लिया है, ये इस सर्किल से काटा गया है, इसकी रेडियस क्या है। इस कर्व की रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब हमें ये इमेजिन करना है कि ये जो हमारे पास वॉच ग्लास है, ये किस स्फीयर से काटा गया है, उस स्फीयर की रेडियस को इस वॉच ग्लास की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हम स्फेरोमीटर की हेल्प लेते हैं। अभी एक बार समझ लेते हैं स्फेरोमीटर है क्या। देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं स्फेरोमीटर को। स्फेरोमीटर में ये सर्कुलर स्केल होता है, सर्कल आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर स्केल है, और इसमें मार्किंग हो रही है 0, 10, 20, 30, इस तरह से मार्किंग हो रही है इसमें। और ये इसकी 3 लेग्स हैं, ये आउटर लेग्स कहते हैं इन्हें, ये 3 लेग्स हैं हमारी कॉर्नर पर, और ये सेंट्रल स्क्रू है। स्क्रू मतलब ये इस तरह का एक स्क्रू है। स्क्रू को हम लेथ मशीन पे कट करते हैं, और जब स्क्रू हम बनाते हैं, जैसे इस तरह का मैंने स्क्रू बनाया है एक, और इसमें छोटे छोटे ग्रूव्स कटे हुए हैं, ग्रूव्स, इस तरह के हम ग्रूव्स देख सकते हैं, इसमें ग्रूव्स कटे हुए हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है ग्रूव्स के बीच में, ये डिस्टेंस, इसे पिच कहते हैं। ये डिस्टेंस पिच कहते हैं इसे, ये डिस्टेंस पिच कहते हैं, ये डिस्टेंस पिच कहते हैं। पिच का मतलब होता है, अगर आप इस स्क्रू को, ये जो है इसका ऊपर वाला, इसे माइल्ड हेड कहते हैं, माइल्ड हेड। और माइल्ड हेड को अगर हम रोटेट करें तो ये स्क्रू वर्टिकली अप और डाउन होता है। अगर हम अभी गौर से देखें तो देखिए इसका ये 0 है, ये आप 0 देख सकते हैं, इसका यहाँ पे 0 लिखा हुआ है सर्कुलर का। और मेन स्केल का भी आप देख सकते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ पर ये मेन स्केल का 0 आप देख सकते हैं इधर, ये यहाँ पर हमें मेन स्केल का 0 दिख रहा है। तो मेन स्केल का 0 और इस सर्कुलर स्केल का 0 आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, इसको कहते हैं जीरो कॉन्साइडिंग। मतलब दोनों के 0 आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। अब हम अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, अभी देखिए अगर मैं इसको किसी प्लेन पे रखता हूं, मान लीजिए मैंने इसे प्लेन पे रखा, इस प्लेन पे रखा मैंने, तो हुआ क्या, अगर इसका 0 इसके 0 से क्लैश कर रहा है, 0 कॉन्साइडिंग हो रही है, इसका 0 इसके 0 से क्लैश कर रहा है, तो ये तीनों लेग्स और सेंट्रल स्क्रू, बिल्कुल ये तीनों लेग्स और सेंट्रल स्क्रू, ये तीनों एक ही लेवल पर हैं, एक ही इनका हॉरिजॉन्टल लेवल एक ही है। और
अगर आप इसे यहां पर यहां रख के देखें और एक छोटा सा पेज इसमें इंसर्ट करके देखें, नीचे की तरफ से एक पेज हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये पेज हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें पेज एंटर नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं इसमें पेज एंटर नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, क्योंकि 0 0 के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो इसमें कोई गैप नहीं है। आप ये देख सकते हैं अभी इसकी रीडिंग 0 है, इसकी रीडिंग अभी 0 है। ये जो स्केल होता है वर्टिकल स्केल, ये वाला, इसे ही हम पिच स्केल कहते हैं। ये हमें पिच बताता है। पिच का मतलब है अगर मैं इस स्फीरोमीटर को एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन दूं, देखिए इसको मैं एक रोटेशन दे रहा हूं, अभी 0 0 साथ क्लैश कर रहा है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन दिया, अभी यहाँ इसके सामने 10 आ गया, अभी यहाँ इसके सामने 20 आ गया, अभी यहाँ इसके सामने 30 आ गया। ऐसे करते करते मैं इसको एक पूरा राउंड दे रहा हूँ, ये पूरा राउंड मैंने ले लिया। अभी क्या हुआ, अगर हम देखें तो ये सेंट्रल वाला जो स्क्रू है, ये जो सेंट्रल वाला स्क्रू है, ये आउटर लेग से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और अगर मैं देखूं तो देखिए आराम से ये पेज इसमें एंटर हो रहा है, ये देखिए नीचे से पेज इसमें आराम से एंटर हो रहा है। इसका मतलब अब अगर हम देखें तो 100 सर्कुलर डिवीजन, मैंने इसे 100 राउंड, मतलब सर्कुलर पर मैंने एक राउंड दिया है, एक राउंड का मतलब है मैंने 100 सर्कुलर डिवीजन को यूज किया है। तो 100 सर्कुलर डिवीजन को अगर मैंने खिसकाया तो ये ऊपर की तरफ एक पिच शिफ्ट हो गया, और एक जो पिच है, ये पिच, ये जो छोटे छोटे हमारे पास में डिस्टेंस दे रखा है, इस पे मार्किंग हो रही है, 0 ऊपर 10 है, नीचे 10 है, तो 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, ऐसे दो इस तरह से स्केल दे रखे हैं। जैसे अगर मैं देखें तो ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर का 0 था, और ये हमारे पास पिच था, ये पिच का 0 था, ये दोनों आपस में कॉन्साइड कर रहे थे। ये 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक डिवीजन थे। अगर मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाया तो ये नई फिगर क्या आ गया, ये 0 था, ये यहां शिफ्ट हो गया, पहले ये 0 पर था, अब ये एक ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये एक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में इसके 100 डिवीजन है, हमारे पास 100 सर्कुलर डिवीजन, इसके पास 100 डिवीजन है, तो 100 सर्कुलर डिवीजन। अगर मैं 100 सर्कुलर डिवीजन को यूज करता हूं तो पिच पर ये 1 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस जो है 1 मिलीमीटर है, ये डिवीजन जो होता है पिच का, ये पिच स्केल 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये जो स्क्रू है, स्क्रू में ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 1 मिलीमीटर की है। इसे लेथ मशीन पे कट करते हैं तो लेथ मशीन पे ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर आती है, तो पिच स्केल की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। तो हमारे पास में ये आ गया 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 1 पिच, और हमें पता है 1 पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। तो 100 सर्कुलर डिवीजन, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया 1/100 मिलीमीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब ये जो आपके पास में सर्कुलर स्केल है, इसका एक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर की इक्वल है, और इसके एक डिवीजन को ही इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इस स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, ये हम देख सकते हैं, इट्स अ 0.01 मिलीमीटर। अब देखिए हमें मान लीजिए इस वॉच ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो अगर आप इसे यहां पर प्लेस करेंगे और अभी देखेंगे तो ये इनबैलेंस आ रहा है, ये इनबैलेंस आ रहा है। मतलब इनबैलेंस का मतलब है ये तीनों लेग और सेंट्रल स्क्रू, ये सेंट्रल स्क्रू है और ये तीनों लेग हैं, ये इसको टच नहीं कर रहे हैं, इनबैलेंस आ रहा है। मतलब ये तीनों लेग तो टच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सेंट्रल स्क्रू थोड़ा और नीचे तक आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार और घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक बार तो हम घुमा चुके हैं, अभी एक बार और घुमाएंगे, एक बार और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, 0 0 साथ क्लैश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक सर्कुलर डिवीजन और दे दिया मैंने इसको। अभी देखिए अभी क्या हुआ,
अभी मैं इसको 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा चुका, 0 से, स्टार्टिंग में 0 था, मैं 2 बार इसे घुमा चुका हूँ, 2 बार घुमा चुका हूँ। इसका मतलब पिच पर 2 मिलीमीटर हमारे पास रीडिंग आई है, और सर्कुलर का जो वैल्यू है वो अभी 0 दिखाई दे रही है, तो ये हमारी 2 मिलीमीटर की रीडिंग आ चुकी है। अभी हम अगर देखें इसमें, ये पेज डाल के देखें, तो ये पेज आराम से इंसर्ट हो रहा है, ये पेज आराम से इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, सेंट्रल स्क्रू से पास हो रहा है। इसका मतलब हमने ज़्यादा घुमा दिया इसे, तो हम क्या करेंगे इसे, अब इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमने अभी 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो हमारी रीडिंग ज़्यादा आ गई है, अब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे। अब मैंने इसे क्लॉकवाइज घुमाया, देखिए क्लॉकवाइज मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ और टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए ये टच हो चुका है। टच होने का मतलब है ये तीनों लेग और सेंट्रल स्क्रू का जो पॉइंट है ये तीनों इसके साथ जस्ट टच पोजीशन में है। जस्ट टच का मतलब है जैसे ये आपके पास में इस तरह का एक सर्कल, ये इस तरह का एक आपके पास कर्व है, तो ये तीनों लेग, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है और थर्ड लेग पीछे आ जाएगी, और सेंट्रल स्क्रू जस्ट टच पोजीशन में है। तो तीनों लेग और सेंट्रल स्क्रू जस्ट टच पोजीशन में आ चुके हैं। अभी अगर मैं देखूं तो यहां पर हमें ये 1 मेन स्केल, क्योंकि 2 बार मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो 2 मिलीमीटर की ये डिस्टेंस हो गई थी, लेकिन इसको फिर मैंने वापस क्लॉकवाइज घुमाया, इसका मतलब ये 1 मिलीमीटर वापस आ गया, क्योंकि 2 क्रॉस नहीं हुआ है, तो 2 से नीचे ये आ रही है रीडिंग। तो हमारी ये जो रीडिंग आ गई है 1 मिलीमीटर, तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ गई 1 मिलीमीटर, मतलब पिच की रीडिंग हमारी आ चुकी है 1 मिलीमीटर। तो पिच की जो वैल्यू है हमारे पास ये 1 मिलीमीटर आ गई है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास में इसके जस्ट सामने ये 40 है और ये हमारे पास में 50 है, और 50 के ये 50 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है, जस्ट 50 से जस्ट ज़्यादा, और लगभग 50 ही कह सकते हैं इसको, हाँ 50 है ये। तो ये 50 हमारे पास में रीडिंग आ रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर ये 40 नज़र आ रहा है और ये 50 नज़र आ रहा है, तो ठीक 50 के सामने रुका हुआ है। ये जो पिच की वैल्यू है 50 के ठीक सामने रुकी हुई है। तो हमारी जो पिच की वैल्यू है वो तो 1 मिलीमीटर आ गई है, और सर्कुलर की जो रीडिंग आई है वो हमारी आई है 50 सर्कुलर डिवीजन, और 1 सर्कुलर डिवीजन 0.01 mm के इक्वल होता है। तो 50 सर्कुलर डिवीजन 50 इंटू 0.01 मिलीमीटर, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 0.50 मिलीमीटर हमारी ये सर्कुलर की रीडिंग आ गई। पिच हमारे पास ये आया था और ये हमारे पास में सर्कुलर की रीडिंग आ गई। इन दोनों रीडिंग्स को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ गया 1 मिलीमीटर प्लस 0.50, दैट इज 1.50 मिलीमीटर। ये हमारी टोटल रीडिंग आ गई। ये रीडिंग हमारी जो आई है इसे कहते हैं सेजिटा, दैट इज सेजिटा। सेजिटा का मतलब है, देखिए अभी आपके पास ये इस तरह का कर्व था और ये सेंट्रल लेग हमारी यहां पर थी, और ये जो आपके पास कर्व था इसको अगर मैं दोनों एंड्स को यहां पे मिला दूं तो ये कोड बन गई, इसकी कोड, और कोड का सेंटर पॉइंट ये है। तो कोड के सेंटर पॉइंट से इस कर्व का सेंटर पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस वर्टिकल हाइट को हम h से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं सेजिटा। तो सेजिटा की डेफिनेशन है मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, ये जो आर्क है इसका मिड पॉइंट C, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ एन कोड, ये कोड है हमारे पास AB, इसका मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसे हम h से डिनोट करते हैं, इसे सेजिटा कहते हैं। और अगर आपके पास सेजिटा 1.50 मिलीमीटर आ गया है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास में L²/6h + h/2। द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज L²/6h + h/2। h हमारे पास में सेजिटा की वैल्यू हमें पता है, अब हमें L चाहिए। L का मतलब क्या होता है? L का मतलब ये जो लेग्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में अलग हो, इन दोनों के बीच में अलग हो और इन दोनों के बीच में अलग हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वैसे चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये डिस्टेंस अलग है तो आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से
इसे 0 पे रखेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे ये जो वैल्यू आती है वो 3 मिलीमीटर आती है। ये जो वैल्यू आती है वो 3 मिलीमीटर आती है। ये वैल्यू भी 3 मिलीमीटर आती है और ये वैल्यू भी 3 मिलीमीटर आती है। अगर ये सेपरेशन 3 मिलीमीटर नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। अभी इसमें तो तीनों 3 मिलीमीटर आ रहे हैं। स्केल पे से मेजर करेंगे तो ये वैल्यू जो आ रही है दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये 3 मिलीमीटर आ रही है। तो 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 3 बार हम इससे मेजर करेंगे तो तीनों में 3 आ रही है। उसका एवरेज ले लेंगे, मतलब 3 मिलीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा 3 मिलीमीटर हमारी एवरेज सेपरेशन आ गया। ये एवरेज सेपरेशन हमारा लेग्स के बीच में एवरेज सेपरेशन आया है। इसे हम L बोलते हैं। L इज एवरेज और मीन सेपरेशन बिटवीन आउटर लेग्स। ये जो दोनों लेग्स हैं इनके बीच में मीन डिस्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं। सेजिटा हमारा 1.50 मिलीमीटर में आ गया। ये भी हमारा मिलीमीटर में 3 मिलीमीटर, सॉरी ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। आई एम सॉरी, इट्स अ 3 सेंटीमीटर नॉट मिलीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा और मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 मिलीमीटर आ जाएगा। तो हमारी L की जो वैल्यू आएगी वो 30 मिलीमीटर आ जाएगी और सेजिटा की वैल्यू हमारी 1.50 मिलीमीटर आ गई। अब 30 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 1.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर लेंगे। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी आएगी वो भी हमारी मिलीमीटर्स में आएगी। और यही हमारे इस स्फेरोमीटर का टास्क था कि किसी भी कर्व टाइप शेप की रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं। L जो होती है वो ये इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस होती है और अलग अलग स्फेरोमीटर में अलग अलग हो सकती है। मेरे वाले स्फेरोमीटर में 3 मिलीमीटर है। और सेजिटा की वैल्यू आपको पता है, सेजिटा इज वर्टिकल सेपरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ द कोड टू द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। ये जो आपके पास आर्क है उसके मिड पॉइंट की कोड के मिड पॉइंट से एवरेज डिस्टेंस को हम सेजिटा कहते हैं। और ये फार्मूला है जिससे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।